हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से हम दो नंबर के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि दो नंबर के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम चेक कर सकते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। A relational operator is used to check relationship between two ऑपरेंड्स। मतलब जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है ये दो नंबर्स के बीच में, दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इफ रिलेशन इज ट्रू इट रिटर्न्स one, and if a relation is false then it returns 0। मतलब जब हम रिलेशन को चेक करते हैं, अगर वो रिलेशन चेक करने के बाद ट्रू हो जाती है तो ये 1 रिटर्न करता है, अगर रिलेशन फॉल्स हो जाती है तो ये 0 को रिटर्न करता है। और रिलेशनल ऑपरेटर को हम ज़्यादातर जो कंडीशनल प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, उनमें कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ मोस्टली यूज्ड in conditional program to check condition। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ हम कंडीशनल प्रोग्राम्स के अंदर कंडीशन को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ से लेके ये पॉइंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमसे पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी कि रिलेशनल ऑपरेटर को हम कब यूज़ करते हैं। तो ये हम रिलेशनल ऑपरेटर को कंडीशनल प्रोग्राम्स के अंदर कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए एक हम टेबल बनाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के सिंबल क्या होते हैं और इनका एग्जाम्पल भी हम समझते हैं। तो आइए फ्रेंड, हम रिलेशनल ऑपरेटर के टेबल को समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑपरेटर को समझेंगे और फिर ऑपरेटर्स के मीनिंग को भी जानेंगे कि किस ऑपरेटर का क्या मीनिंग होता है, और फिर एक एग्जांपल लेंगे हर ऑपरेटर पर, जिससे हमारा समझ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर हमारे 6 टाइप के होते हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है। फर्स्ट तो होता है लेस देन, फिर ग्रेटर, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। तो इस 6 टाइप के होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। सबसे इसको बोलते हैं हम लेस देन, और इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं हम लेस देन इक्वल टू, इक्वल्स, लेस देन और इक्वल्स टू। या तो ये लेस होगा या फिर इक्वल होगा, दोनों में से एक जरूर होगा। ये होता है ग्रेटर और इक्वल्स टू, और ये होता है इक्वल्स टू, और ये होता है नॉट इक्वल्स टू,
तो ये होता है हमारा लेस देन का सिंबल, ये ग्रेटर देन का सिंबल, और ये लेस देन और इक्वल टू का, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, और ये इक्वल्स टू का और नॉट इक्वल्स टू का। इसको हम केवल इक्वल्स टू बोलेंगे। डबल बार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको डबल बार इक्वल्स टू रीड करेंगे, इसको हम इक्वल्स टू बोलेंगे सिर्फ एक बार। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं। हम जैसे ले सकते हैं यहाँ पर 6 लेस देन 5। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं क्या 6 जो है 5 से लेस है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। यहाँ पर हम लेंगे 6 ग्रेटर देन 5। क्या 6 5 से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है ट्रू का। और यहाँ पर फिर हम चेक करते हैं 6 लेस देन और इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर या तो 6 5 से लेस होगा या फिर इक्वल होगा, दोनों में से एक बात होगी, लेकिन 6 ना तो 5 से लेस है और ना ही इक्वल है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फॉल्स। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। क्या 6 5 से ग्रेटर है? जी नहीं, बिल्कुल ग्रेटर नहीं है। क्या 6 5 के इक्वल है? इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या 6 जो है ये 5 से ग्रेटर है, 6 5 से ग्रेटर है लेकिन इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ट्रू, क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमें ट्रू मिल जाता है। 6 इक्वल्स टू 5। क्या 6 5 के इक्वल है? नहीं, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। और यहाँ पर 6 नॉट इक्वल्स टू 5। क्या 6 5 के इक्वल है? नहीं, तो यहाँ से हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये नोट लगा हुआ है ना, तो नोट इक्वल्स टू। अगर ये इक्वल होता तो जाकर हमें फॉल्स मिलता, लेकिन अब यहाँ पर मिलेगा हमें ट्रू। देखिए जो हमारा रिजल्ट है ये 0 और 1 के फॉर्म में भी आ सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी देखा था कि इफ रिलेशन इज ट्रू इट रिटर्न्स 1। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये 1 रिटर्न करता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि इफ रिलेशन इज फॉल्स देन इट रिटर्न्स 0। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये रिटर्न करता है 0। तो फॉल्स में 0 भी आ सकता है, ट्रू में हम 1 भी हमें मिल सकता है, फॉल्स में 0 और ट्रू में 1, और फॉल्स में 0 और ट्रू में 1। तो अब तक हमने क्या देखा? ऑपरेटर्स के सिंबल्स को देखा, इसकी मीनिंग और इसके एग्जाम्पल और इसके रिजल्ट। तो चलिए एक हम प्रोग्राम बनाकर देखते हैं जिससे हमारी समझ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी इस टॉपिक पर। तो हेलो फ्रेंड्स, हम अपने प्रोग्राम लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स लिए हैं, देख सकते हो आप। और ए में हमने 6 असाइन किया है और बी में 5 असाइन किया है। अब हमने फर्स्ट सी आउट के अंदर हमने लिखा है ब्रैकेट के अंदर c लेस देन 5। जैसे ये कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 जो है ये 5 से लेस नहीं है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0। नेक्स्ट में जब नेक्स्ट वाली सी आउट के अंदर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर हमने लिखा है ब्रैकेट के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो हाईलाइट कर रहे हैं, c ग्रेटर देन 5। तो 6 जो है ये 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 1, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और नेक्स्ट वाली सी आउट के अंदर जो स्टेटमेंट है जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर हमने लिखा है 6 लेस देन और इक्वल टू 5। तो 6 ना तो 5 से लेस है और ना ही 5 के इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ से हमें मिल जाएगा 0, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट सी आउट के अंदर हमने लिखा है 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो 6 जो है 5 से ग्रेटर है, लेकिन 6 5 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड हो जाती है कंडीशन, तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1। और नेक्स्ट उसमें हमने लिखा है 6 इक्वल टू 5। तो क्या 6 5 के इक्वल है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ से हमें मिल जाएगा 0। और नेक्स्ट वाले उसमें लिखा है हमने 6 नॉट इक्वल टू 5। तो क्या 6 5 के इक्वल है? नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नोट लगा हुआ है और यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखते हैं। एग्जीक्यूट में जब हम प्रेस करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, और इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है कंपाइल, इस पर हम प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन फिनिश हो गया है। हम फिर से एग्जीक्यूट में जाते हैं और नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है रन का, इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ चुकी है। सबसे पहले 0, फिर 1 0 1 0 1। तो ये 0 फॉल्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमने, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली कंडीशन ली थी कि 6 लेस देन 5। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 5 से लेस नहीं है, तो यहाँ से 0 मिल जाएगा हमको।
ये नेक्स्ट वाला है 6 ग्रेटर 5, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 6 5 से ग्रेटर होता है और यहाँ से हमको मिल जाएगा 1। नेक्स्ट वाला है कि 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 6 ना तो 5 के लेस है और ना ही 5 के इक्वल है, तो यहाँ से हमको 0 मिल जाएगा। तो इसी तरह से सारे कंडीशन जैसे जैसे एग्जीक्यूट होंगे वैसे वैसे हमको 0 और 1 के फॉर्म में रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर रिलेशनल ऑपरेटर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।